अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा इक्राम किस तरह अदब किया करते थे, चंद वाक़या छोटे छोटे बताने जा रहा हूँ। आप ज़रा गौर से सुने और अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस दर्जा सहाबा इक्राम के दिल में था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम उम्र थे, कोई ज़्यादा फ़र्क न था उम्र में। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, अंत अकबर मिन्नी, कि क्या आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं? ये अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्बास तड़प उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अंत अकबर व अअज़म अना असन। अल्लाह के रसूल, आप बड़े हैं और मर्तबे वाले हैं, अलबत्ता मेरी उम्र ज़्यादा है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाबा किराम आम गुफ्तगू में भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे जिससे बेअदबी का शुबा भी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का जज्बा उनके अंग अंग में इस तरह का समा चुका था कि आम गुफ्तगू में भी अदब के खिलाफ कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकल सकता था। एक और किस्सा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर किसी सख्त ज़रूरत और तकाज़े की वजह से सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता तो वो अदब की वजह से अपने नाखूनों से खटखटाते। हमारे यहाँ तो पूरा हाथ मारते हैं बहुत ज़ोर से, लेकिन अदब का हाल ये था कि वो अदब की वजह से हल्के से नाखून मारते और मकसद ये होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला भी हो जाए और ज़्यादा आवाज़ कहीं तबीयत में गरानी का या तबीयत में परेशानी का सबब ना बन जाए। इस तरह एक किस्सा और लिखा है और अजीब किस्सा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मक्का के सरदार अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमा लिया। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जब सुलह हुदैबिया हुई तो हुदैबिया का मुआहिदा ख़त्म होने का वक्त आया तो कुरैश मक्का ने उसकी मुद्दत बढ़ाना चाहिए। इस अहम काम के लिए उनकी नज़र अबू सुफियान पर पड़ी कि ये काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के अबू सुफियान करेंगे। चुनांचे अबू सुफियान कुरैश के सफ़ीर बनकर, कुरैश के कासिद बनकर मदीना तैयबा हाजिर हुए और अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर वारिद हुए। एक चारपाई पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बिस्तर बिछा हुआ था। अबू सुफियान ने जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बिस्तर पर बैठने का इरादा किया तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अबू सुफियान की बेटी थी, उन्होंने जल्दी से दौड़कर उस बिस्तर को समेट दिया और खाली चारपाई की तरफ इशारा किया कि अब्बा जान तशरीफ़ रखें। अबू सुफियान ये हाल देखकर सही तरह समझ न सका, लिहाजा बेटी से पूछा कि क्या ये बिस्तर मेरे काबिल न था? मैं इस बिस्तर के काबिल न था। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछोना है। तो अबू सुफियान कहने लगा, तो क्या हुआ? वो तेरे शौहर है, मैं तेरा बाप हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये बात तो ठीक है कि आप मेरे बाप हैं, मगर आप मुशरिक हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर पाक है और मुझे गवारा नहीं कि आपका नापाक बदन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लगे। इस वाक़ये से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे बुजुर्गों, ये वो वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे जो जीने का अदब और जीने का ढंग सिखाते हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अदब को लाइए, अपने उलमा का, अपने अइम्मा का, अपने इमामों का और अहले इल्म का अदब कीजिए ताकि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरुई और खूब तरक्की अता फरमाए। और उम्मीद करता हूँ ये वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह